हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन गेट कस्टमर्स फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस इंस्टेंटली। सो व्हेन आई स्टार्टेड आउट आई यूज दीज टिप्स एंड इससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है एंड आई वॉज एबल टू केटर टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आई स्टिल यूज दीज टिप्स in my day-to-day business life and आई होप कि ये टिप्स आपके लिए भी यूज़फुल हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू आर हिटिंग द सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल एंड लेट अस बिगिन विद द वीडियो। सो द नंबर 1 टिप इज़ टू गिव अ स्मॉल थिंग फ्री। सो अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिजनेस है या अगर आपका कोई सर्विस बिजनेस है, यू कैन गिव आउट सम थिंग्स फॉर फ्री। लाइक सर्विस इंडस्ट्री में आप कोई ऐसी चीज़ फ्री में दे सकते हो जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी सर्विस से रिगार्डिंग। जैसे अगर आपका कोई एडटेक बिजनेस है, एजुकेशन बिजनेस है, तो आप एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पास आउट कर सकते हो फ्री में। यूनिवर्सिटी नॉलेज हो गई, फील्ड्स के बारे में, करियर्स के बारे में नॉलेज हो गई, तो ये आप फ्री में दे सकते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट फ्री में दे सकते हो जो ज़्यादा जिसकी कॉस्टिंग नहीं है। सपोज़ अगर आप कोई बेकरी इंडस्ट्री में हो तो आप स्वीट चॉकलेट्स दे सकते हो फ्री में। उससे ये होता है व्हेन यू आर रेसिप्रोकेटिंग तो पीपल ऑलवेज फील द इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग, क्योंकि उन्होंने आपसे वो चीज़ फ्री में ली है। देन साइकोलॉजिकली दे विल थिंक कि हमें आपसे कुछ ख़रीदना चाहिए। तभी ये होता है कि हम जब कोई कूपन्स हमें मिल जाते हैं फ्री में तो हम यूजुअली उन शॉप्स पे जाके विज़िट करते हैं और उनसे चीज़ें ख़रीदते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो जो कूपन्स है वो बेसिकली दे आर नॉट कि हमें 500 का कूपन मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 500 हमारे सेव हो गए हैं। ये जो होते हैं कंज्यूमर्स, जो रिटेलर्स होते हैं, वो जानबूझ के ऐसी कूपन्स और ये सब निकालते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स विज़िट करो। ऐसे ही अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ्री ई बुक्स पड़ी होती हैं जिन्हें बोलते हैं आप अपना ईमेल दो और आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो इसलिए होता है कि व्हेन यू आर गेटिंग अ फ्री ई बुक तो आपको याद रहती है सबसे पहले कि किस इंसान से या किस वेबसाइट से मैंने वो चीज़ ख़रीदी थी। एंड देन अगर आपको इन फ्यूचर उससे रिगार्डिंग कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस ख़रीदनी होती है, देन यू आर बाउंड टू गो देयर बिकॉज आपने उनसे एक फ्री चीज़ ले रखी है। सो दिस इज़ द थिंग कि गिव स्मॉल थिंग्स फॉर फ्री इन योर बिजनेस। नंबर 2 पॉइंट इज़ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। सो बेसिकली जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें हमेशा कमिटेड रहना होता है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना होता है, क्योंकि एक भी दिन अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, सपोज़ वी आर गेटिंग ऑर्डर्स और हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वी आर गेटिंग कस्टमर्स पर हम कॉल्स नहीं उठा पा रहे, पर हम मेल्स नहीं कर पा रहे, किसी भी दिन अगर आप व्हेन यू आर अ स्मॉल बिजनेस देन यू शुड बी कंसिस्टेंट बिकॉज आजकल एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। अगर आप एक कॉल पिकअप नहीं करोगे, योर रिव्यू विल बी देयर। आपका गूगल पेज पे कस्टमर, क्लाइंट रिव्यू छोड़ के चले जाएंगे दैट दे आर नॉट पिकिंग अप द कॉल्स, दे आर नॉट गुड। अगर आप कोई प्रोडक्ट फुलफ़िल नहीं करोगे, सर्विस फुलफ़िल नहीं करोगे तो रिव्यूज़ आ जाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स स्टार्टअप हो तो अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ आ जाते हैं कि आपने प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं की या आपका प्रोडक्ट आपने ध्यान नहीं दिया अगर पैकेजिंग के टाइम और वो डिस्ट्रॉय हो गया तो आपकी बैड इमेज फैल जाती है। और आजकल ऑनलाइन है सब कुछ, सो आपकी जो बैड इमेज है वो बहुत जल्दी फैल जाती है एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो आप इजीली आउट ऑफ बिजनेस जा सकते हो। सो यू शुड बी कमिटेड इनफ, यू शुड बी कंसिस्टेंट इनफ। अगर आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हो अभी एंड इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू फिगर आउट थिंग्स, देन you should be consistent enough, you should have a weekly layout कि आप बिज़नेस कैसे प्लान कर रहे हो। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़ में, अगर आपको बिज़नेस रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, देन यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन कमेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है आपके बिज़नेस में, एंड विल मेक श्योर कि विल हेल्प यू आउट।
Number 3 point is social proof. So this is the most important thing in a business, to have a social proof. social proof रिव्यूज़ होते हैं, social proof टेस्टिमोनियल्स होते हैं. अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका सोशल प्रूफ है. वो आपके बिज़नेस को ड्राइव करेंगे, वो आपके लिए और नए कस्टमर्स लाएंगे. सो देयर शुड बी रिव्यूज़. आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेता है, मेक श्योर यू आर गेटिंग रिव्यूज़ फ्रॉम देम. अगर आप अभी गूगल बिजनेस पेज पे नहीं हो तो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स लो, फेसबुक स्क्रीनशॉट्स लो, जहाँ पे भी आप रिव्यूज़ ले सकते हो. अपना फेसबुक पेज बनाने के लिए कोई GST, कोई गूगल बिजनेस कुछ नहीं चाहिए. आप फेसबुक पेज बना सकते हो, उस पर रिव्यूज़ ले सकते हो. यू कैन टेक रिव्यूज़, वीडियो रिव्यूज़ ले सकते हो. वीडियो रिव्यूज़ प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट का पूरा फील, लुक एंड फील देते हैं, और उसके साथ साथ कस्टमर कैसा फील कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, यूज़ करने के बाद में उसका क्या रिएक्शन है, वो सब कुछ कैप्चर कर लेता है. सो वीडियो रिव्यूज़ आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू ग्रो योर स्मॉल बिजनेस. नंबर 4 पॉइंट इज़ लाइकिंग. सो पीपल ओनली बाय थिंग्स फ्रॉम द पीपल दे लाइक. सो मेक श्योर कि आपके स्मॉल बिजनेस के अलावा एक आपकी पर्सनल इमेज भी है, पर्सनल ब्रांडिंग भी है. आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिज़नेस के अराउंड रिवॉल्व हो सकती है. सपोज़ अगर आप किसी एजुकेशन बिज़नेस में हो तो आप कुछ और एजुकेशन की बातें, कुछ और फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें, कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स, बुक्स रिलेटेड बातें आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग चैनल पे बता सकते हो, सो दैट इट गेट्स अ क्रेडिबिलिटी कि हाँ, कि हम जिससे सर्विस ले रहे हैं दैट्स अ क्रेडिबल पर्सन. अगर आपका कोई कुकिंग बिजनेस है, अगर आपकी कोई बेकरी है, देन यू कैन शेयर सम हेल्थ टिप्स, सम कुकिंग टिप्स ऑन योर पर्सनल ब्रांड, ऑन योर पर्सनल सोशल मीडिया चैनल्स, so that people can get to know कि what is the person who is trying within this kind of business, and they can get to know you and get to like you. Number 5th point is authority. So basically business में authority होना बहुत important है. This I also realized very later on when I was already in my business for 1 year, क्योंकि बिज़नेस में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बिज़नेस हो गया, इवन योर प्रोफेशनल लाइफ हो गई, स्टूडेंट लाइफ हो गई, विदाउट नेटवर्किंग नथिंग हैपन्स. सो बिज़नेस में आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, आप जिस बिज़नेस में हैं उसमें आपकी क्या अथॉरिटी है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई एम इन ए एडटेक बिज़नेस. मैं स्टूडेंट्स को अब्रॉड में एडमिशन दिलाती हूँ. व्हाट क्रेडिबिलिटी आई हैव, the credibility I have is I have my master's degree from Europe and I got it on 100% scholarship. So this is my credibility. और उस credibility पे मैंने start किया था business and that's running successfully. अब मेरे पास a lot of client testimonials are there. So it's driving the business and it's driving the revenues. So आपको ये figure out करना बहुत ज़रूरी है starting में कि आपकी क्या authority है, और अथॉरिटी के बाद में जब आपके क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट रिव्यूज़ आएंगे, उससे आपका बिज़नेस ड्राइव होगा. मेक श्योर ये दोनों चीज़ें आपके बिज़नेस में एग्जिस्ट करती है. अगर अथॉरिटी नहीं है देन अ लॉट ऑफ वेज आर देयर जिससे आप अपनी अथॉरिटी ले सकते हो. अगर आपको कोई सर्टिफिकेट्स चाहिए, अगर आपको कोई लाइसेंसेस चाहिए तो आप वो ले सकते हो. ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है. इफ़ यू आर missing out on the authority factor in your business, then make sure that you are reaching out to us, because we exactly know कि आप कैसे authority आपकी build कर सकते हो. And the last point is scarcity. So आपको आपके business में एक scarcity develop करनी बहुत ज़रूरी है. You have to give out products, give out services for a discounted price for a limited time. ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग स्कैरसिटी देन पीपल विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, टू बाय सर्विसेज फ्रॉम यू, जो कि मोस्टली डिले हो जाएगा.
सो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर टाइमलाइन होती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ टाइमलाइंस नहीं होती है, टाइमलाइंस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर थिंग इज़ एक्सपायरिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। सपोज़ हम जब एडमिशन्स कराते हैं तो फॉल 2021 इनटेक, जैसे सितंबर 2021 इनटेक अभी एक्सपायर हो गया है, तो अब हम जनवरी 2022 इनटेक के लिए स्टूडेंट्स ले रहे हैं। अगर आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपायर हो जाती है, देन मेक श्योर यू आर गिविंग आउट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड ऑफर्स के लिए हैं एंड डिस्काउंटेड प्राइस पे के लिए हैं। सो कस्टमर्स विल सी कि आपको एक स्केर्सिटी है, आपको एक स्केर्सिटी लानी है आपके बिजनेस में, एंड कस्टमर्स विल सी दैट एंड कम टू योर वेबसाइट टू परचेज this or that thing. So these were my 6 tips to get customers instantly. इसके अलावा अगर आपको कोई और टिप भी पता हो तो प्लीज़ comment on this YouTube video and see you in the next video.